अजामिलोपाख्यान से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन करना। अरे थोड़ा जोर से बोलो, करना। हाँ, इसीलिए भी भगवान के नाम का संकीर्तन कराया। और हाँ, अच्छा हो यदि और अधिक और तुरंत लाभ मिलना चाहिए, अगर तुरंत लाभ चाहते हो तो इससे भी अच्छा उपाय है कि गायत्री मंत्र का जाप करना। किसका गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। जिसको अच्छे से आता है वो दोनों हाथ उठाओ, जिसको नहीं आता उठ जाओ। गायत्री मंत्र आज तो सबको आता है। चलो एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप दोहराइए, बोलिए। ऐसे बात नहीं बनेगी, एक साथ आवाज आने की। अच्छा चलो ढंग से कर। दोनों उंगलियों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में बनाइए। पहली वाली उंगली अंगूठे से सटाइए ऐसे, और 3 उंगली ऐसे खोल लें, अपने घुटने पर रखिए, अपनी कमर सीधी करिए। दोनों हाथ एकदम ध्यान मुद्रा में होना चाहिए। नेत्र बंद करिए। पूरे एक साथ एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। अपने घुटने पर, ऐसे नहीं दादी, ऐसे ये हथेली को घुटने पर, कोहनी घुटने पर नहीं, हथेली। हाँ ये ऐसे। सब लोग रख लिए ना? कमर सीधी कर लें। एक बार हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। ध्यान रहे आवाज एक साथ एक स्वर में आनी चाहिए। नेत्र बंद कर लें सभी लोग। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और नेत्रों को बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल हिलने डुलने मत दीजिए। एकदम शांत, एकदम स्थिर हो जाइए। अपने हृदय में अपने भगवान का स्मरण करिए। बिल्कुल हृदय में, अपने सीने में एक छोटे से प्रकाश का ध्यान करिए और उस प्रकाश में अपने भगवान का स्मरण करिए। हम यहां से बोल रहे हैं, आप सभी धीरे धीरे दोहराएंगे, पर आवाज एक साथ एक स्वर में निकले। अपने फेफड़े में श्वास को भर लें और एक साथ आवाज निकालते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। देवस्य धीमहि धियो यो नः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
बिना आँख खोले धीरे से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। प्रणाम मुद्रा में अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए और रगड़ करके अपने नेत्रों को सहलाइए। सहलाकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए और सहज मुद्रा में वापस आ जाइए। कैसा लगा? अच्छा लगा? किसको किसको अच्छा लगा? हाथ उठाओ जरा। सबको अच्छा लगा? हाथ नीचे करो। अब अच्छा लगा है तो आप एक काम करना, सवेरे जब आप बिस्तर पर सो करके उठें, अपने बिस्तर पर जमीन पर पैर रखने से पहले तो आप बिल्कुल ऐसे ही नेत्र बंद कर लेना। ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर अपने हाथों को रखिए और 5 बार नेत्र बंद करके गायत्री मंत्र बोलिए। आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं। सच्ची घटना है। एक आदमी बहुत शराब पीता था, बहुत मांस खाता था। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था। उसके घर वाले उससे परेशान हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम शांत होकर के। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? एकदम स्थिर, एकदम शांत, बातचीत नहीं। कोई अगर उठ रहा है, बैठ रहा है तो उससे आप मतलब मत रखिए, क्योंकि उसके चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से हमारी बात सुनिए। उस आदमी को लोग लेकर के गए एक संत के पास। संत से उन लोगों ने प्रार्थना की और कि हमारे बच्चे को सुधार दीजिए। बच्चा भी साथ में गया था। तो उसने कहा कि देखो बाबा, सीधी बात सुन लो, हमें कोई पूजा पाठ नहीं करना है, हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। और हाँ, ये शराब छोड़ने के लिए, ये मांस मछली छोड़ने के लिए मत कहिएगा। इसके अलावा आप जो मन करे वो कहिए। तो संत ने उसे अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि हम तुम्हें पूजा पाठ के लिए नहीं कहेंगे, हम तुम्हें शराब छोड़ने के लिए, कोई गंदी आदत छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। अरे क्या है, आप लोग क्यों यहां खड़े हैं? अगर जाना है तो जल्दी जाइए। खड़े होकर के दूसरों को परेशान ना करिए। सारे लोग उसके परिवार के, संत बाबा के बिल्कुल चरणों में गिर पड़े कि इसको कैसे भी सुधारिए। जैसे ही उसने कहा कि हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, जैसे ही उसने कहा कि हम कोई शराब वराब नहीं छोड़ेंगे, संत ने उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर को सहलाया और सहला करके कहने लगे कि तुम कुछ मत करो, केवल एक काम करना। और वो काम क्या? कि तुम जब सवेरे सो करके उठना तो 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। कितनी बार? कितनी बार? अभी भी आवाज कम आ रही है। कितनी बार? 5 बार। कब करना है? सुबह सो करके उठने पर। तो उस व्यक्ति ने पूछा इससे क्या फायदा होगा? तो संत ने कहा कि तुम शराब पीते हो, उससे क्या फायदा है? तुम मांस खाते हो, उससे क्या फायदा है? तो बोले फायदा तो नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है। तो संत ने कहा कि जब बिना फायदे के शराब पी सकते हो तो बिना फायदे के गायत्री मंत्र नहीं जप सकते? बस 5 बार। हम तो पूजा करने के लिए कह नहीं रहे हैं, इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो कर लेंगे। तो बोले करके दिखाओ, बताओ कैसे करना है। तो संत ने बताया कैसे करना है। अभी आप लोगों ने किया ना, करो कैसे बताया था, भूल तो नहीं गए? करो करो जल्दी करो, कैसे बताया था? दोनों हाथ, दोनों उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, घुटने पर होनी चाहिए, नेत्र बंद होना चाहिए, अपने हृदय में अपने भगवान का ध्यान हो, एक छोटे से प्रकाश पुंज का। यही तो बताया था ना। चलो जल्दी बंद करो आंख और एक बार फिर से करो जल्दी, साथ साथ। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ही संत ने उसको सिखाया, उसने करके दिखाया। संत बड़े खुश हुए। जाने लगा तो संत ने उससे कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना, यदि तुमसे कोई इस 5 बार गायत्री मंत्र जप का फल मांगने को कहे तो तुम केवल ये कह देना कि इसका जो फल होता है वो हमें दे दीजिए, हमें नहीं पता इसके बदले में क्या मिलना चाहिए, आपको जो ठीक लगे वो हमें दे दीजिए। व्यक्ति बूढ़ा हुआ लेकिन उसने अपने जीवन में ये आदत कभी नहीं छोड़ी। जीवन भर जब सो करके उठता, चाहे वो रात में सो करके जगे, चाहे भोर में, चाहे दोपहर में, जब भी उठता तो बिल्कुल पहला काम यही करता, नेत्र बंद करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलता। आप विश्वास नहीं करेंगे, बुढ़ा हुआ, मर गया, यमराज के पास गया। यमलोक में यमराज ने उससे कहा, तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल एक काम है तुम्हारे द्वारा, और वो एक काम ये है कि तुमने प्रतिदिन 5 बार गायत्री मंत्र जप किया है। बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। गुरु की बात याद आई, उसने तुरंत कहा कि इसके बदले जो होता वो हमें दे दीजिए। यमराज सोचने लगे कि गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जपा था, तो ब्रह्मा जी को ये पता होगा कि गायत्री मंत्र का क्या लाभ है। वो उठा और उस व्यक्ति को लेकर के यमराज ब्रह्मलोक गए। कहां? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से उसने प्रश्न पूछा कि इसने केवल 5 बार रोज गायत्री मंत्र का जप किया है, इसको क्या फल मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें ब्रह्म की प्रेरणा से गायत्री मंत्र की शक्ति मिली, हम उसका जाप करते हैं और गायत्री मंत्र की शक्ति से ही हमने इस दुनिया का निर्माण किया है। हाँ, मुझसे ज्यादा शिव जी समाधि में रहते हैं, तो मुझसे ज्यादा शिव जी को पता होगा कि गायत्री मंत्र में क्या शक्ति है, क्या फल मिलना चाहिए। तो सब जो है वो ब्रह्मा जी, वो यमराज और वो पापी, वो अब ब्रह्मलोक से शिवलोक कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए समाधि में हैं। सबने प्रणाम किया। भगवान शिव ने समाधि छोड़ी है और छोड़ करके पूछा कैसे आना हुआ। पूछा कि ये 5 बार गायत्री मंत्र का जप किया है और इसका क्या फल मिलना चाहिए। बोले भैया ये सत्य है कि मैं जप करता हूँ गायत्री मंत्र का, उसी के नाते मैं समाधि में चला जाता हूँ। ये सत्य है कि ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन हाँ, इस सृष्टि पर जब जब पाप बढ़ता है तो गायत्री मंत्र का ही सहारा लेकर के विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं और इस धरती के पाप को मिटाते हैं। हमसे भी ज्यादा अच्छा विष्णु भगवान बता पाएंगे। अब सारे लोग कौन कौन, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, वो पापी और वो यमराज, सब कहाँ गए? बैकुंठ। भगवान विष्णु से जब पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो गायत्री मंत्र का क्या लाभ है, इसकी व्याख्या तो वेद भी नहीं कर सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, लेकिन एक लाभ तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसने जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर बिना कुछ किए केवल 5 बार जपने के कारण ये ब्रह्मलोक तक चला गया। केवल 5 बार जपने के कारण ये कैलाश तक चला गया। ये शिव पार्वती का दर्शन कर आया और केवल 5 बार जपने के कारण जहां योगी यति हजारों हजार वर्ष की साधना करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते, ये व्यक्ति आज बैकुंठ पहुंच गया। इससे बड़ा फल, इससे बड़ा लाभ गायत्री मंत्र का और क्या हो सकता है। एक काम करो, अब इसे इसी बैकुंठ में छोड़ दो, क्योंकि इससे बड़ा लाभ गायत्री मंत्र का और मैं क्या बताऊं। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो,
सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, गायत्री के। आप लोगों ने साथ साथ गायत्री मंत्र का जप किया है ना, तो साथ साथ गाना भी पड़ेगा। एक बार मैं गाऊंगा फिर आप गाइए। बड़ी प्यारी आवाज है आप सब लोगों की। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर। ओ गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री, दोनों हाथ से तालियां बजाइए और प्यार से गाइए। सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी जीवन। गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, ये मंत्र है मंगलकारी। सद्बुद्धि दिलाने वाला, सद्बुद्धि दिलाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, ये मंत्र है मंगलकारी। सद्बुद्धि दिलाने वाला, सद्बुद्धि दिलाने वाला। हर साधक के जीवन में, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। साधना तन से मन से करो, साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ तालियां बजाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया। ऋषि मुनियों ने अपनाया,
ऋषि मुनियों ने अपनाया, वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। जितने भी ऋषि महर्षि हैं सब गायत्री मंत्र का गान करते हैं। ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र की शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। महाराज मनु ने जीवन प्रारंभ किया तो गायत्री मंत्र की शक्ति से। भगवान शेष सैया पर इस धरती को शेषनाग धारण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति से। राम ने रावण का वध किया है तो गायत्री की साधना करके। कृष्ण ने महाभारत में धर्म को विजय दिलाई है तो अर्जुन और कृष्ण ने गायत्री की साधना की है। साथियों, इस दुनिया में गायत्री से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। ओ महामंत्र जितने जग माहे, महामंत्र जितने जग माहे, ओ गायत्री समनाए, महामंत्र जितने जग माहे, महामंत्र जितने जग माहे, को गायत्री समनाए, को गायत्री समनाए। वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। भरद्वाज ऋषि ने कहा है, भरद्वाज ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जाप करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि मंत्र का निरंतर जप करने से रोगियों के रोग ठीक हो जाते हैं। स्वयं लोकमान्य तिलक ने कहा है कि जिसे बहुमुखी प्रतिभा से अपने आप को संपन्न बनाना है, इस भारत देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करना है तो केवल गायत्री मंत्र की शक्ति ही काम आएगी। महामना मालवीय जी ने कहा है कि ऋषियों ने हमें जितने भी अमूल्य रत्न दिए हैं उन अमूल्य रत्नों में सबसे अमूल्य गायत्री मंत्र है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि गायत्री मंत्र मन को काम से हटा करके राम में लगा देती है। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। विवेकानंद ने कहा है कि राजा से योग्य वस्तु मांगी जाती है, इसलिए परमात्मा से गायत्री मंत्र की मांग करो। जिसे गायत्री मंत्र मिल गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, वेदों ने इसको गाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर, कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
धियो यो न प्रचोदयात्। एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराइए। जय हो। युग ऋषि ने इसे जगाया, युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया, इसको सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को, उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया, इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। इसे देख कर हो प्रसन्न माँ, इसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। इसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों पर उठाइए, एक साथ गायत्री मंत्र का गान करिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो।